बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम सब के इल्म में, अमल में, किरदार और अफ़आल में बरकतें अता फ़रमाएँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट है बायोलॉजी और चैप्टर नंबर है 3rd, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसका देखें, आप सबसे पहले जो है वो इस टाइटल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपको किसी भी टॉपिक का जो टाइटल है अगर वो आपको इजीली जो है उसको अगर आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो यकीनन आपके लिए उस चीज़ के बारे में जानना जो है, उस चीज़ के बारे में जो है वो समझना आसान हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले जो है फोकस करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल, अब बाई का मीन होता है टू, इस तरह होता है ना, यूनी, यूनी का मीन होता है सिंगल, बाई का मीन होता है टू, दो। नोमियल का मीन होता है नेम्स, और नोमेनक्लेचर का मीन ये होता है कि जब हम किसी यानी कि जानदार को नेम्स देते हैं तो उस जानदार के नेम रखने के जो असूल होते हैं, जो रूल्स होते हैं, तो वो जो नाम रखने के रूल्स हैं उनको हम कहेंगे नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे वर्ड है बाई टू, नोमियल मीन नेम्स, और नोमेनक्लेचर का मीन क्या है कि बेसिकली जब हम किसी जानदार का नाम रखते हैं तो उसके नाम रखने के जो असूल होंगे उनको हम कहेंगे नोमेनक्लेचर। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बेसिकली क्या है, देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा जो है वो साइंटिफिक मेथड है, एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, यानी इस कुरह अर्ज़ पर दुनिया में जितने भी जानदार हैं या इस कुरह अर्ज़ पर उन यानी कि तमाम जानदारों को जो एक साइंटिफिक नेम्स होता है, उस साइंटिफिक नेम्स देने के लिए जो हम मेथड को यूज़ करते हैं उस मेथड को हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। अब वो जो हम साइंटिफिक नेम्स देते हैं बेसिकली किसी जानदार को, वो दो नामों पर मुश्तमिल होता है, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ द साइंटिफिक मेथड ऑफ गिविंग द साइंटिफिक नेम्स टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज द वर्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी कि जो वर्ड हमारे पास बाइनोमियल है ये हमें बयान करता है, बताता है कि जो, क्योंकि बाई का मीन होता है टू और नोमियल का मीन क्या है, नेम, तो द साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशीज़ कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स। तो उसका जो नेम होगा यानी कि साइंटिफिक नेम वो दो नामों पर मुश्तमिल है। जो फर्स्ट नेम है उसे हम कहते हैं जीनस नेम, और जो सेकंड नेम है उसे हम कहते हैं स्पीशीज़ नेम। तो फर्स्ट जो है उसको हम कहते हैं जीनस नेम, और सेकंड जो है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज़ नेम का नाम देते हैं। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और इसके साथ साथ जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर, व्हाट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने क्या करना है, इसको एंड करना है। अब सवाल ये है कि ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसका सबसे पहले जो है ना किसने कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि सबसे पहले इसको किसने इंट्रोड्यूस कराया था। तो एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जी कार्लस लीनियस। कैरोलस लीनियस की जो आपके पास डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ डेथ है वो है 1707 और 1778। He was the first to introduce and adopted the system of binomial nomenclature का जो कंसेप्ट है सबसे पहले जो है ना कार्लस लीनियस ने दिया था। His system spread rapidly, यानी कि जब इसने ये साइंटिफिक जो है वो साइंटिफिक नेम देने का जो सिस्टम है वो इसने इंट्रोड्यूस कराया था, उस वक्त इसे ज़्यादा शोहरत नहीं मिली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे जो है इसका जो ये मेथड था ये मशहूर होता गया, तो फिर इसकी जो है वो पॉपुलैरिटी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, एंड दे बिकम पॉपुलर, और बाद में जो है ना बड़ा इसको जो है वो इसकी शोहरत मिली। मैनी ऑफ हिज नेम आर यूज इन टुडे, बहुत सारे यानी कि इसके जो नेम्स हैं वो आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब एक सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट डाउन द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अब हमने कहा कि जब भी किसी जानदार को हम साइंटिफिक नेम देते हैं तो वो साइंटिफिक नेम्स देने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, और उन रूल्स के तहत हम किसी भी जानदार को क्या करेंगे, साइंटिफिक नेम देंगे। तो उनमें सबसे पहला जो रूल है यानी कि साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक। देखें जब हम क्या करते हैं
ख़ास तौर पे जब हम कंप्यूटर के अंदर ना क्या करते हैं कि बेसिकली जो है वो टाइप कर रहे होते हैं, जब हम कुछ चीज़ लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे जो है ना हमारे पास एक ऑप्शन होता है इटैलिक, कि जब हम यानी कि कंप्यूटर के अंदर लिखेंगे तो फिर हम क्या करते हैं साइंटिफिक नेम को जो है वो इटैलिक पैटर्न के अंदर, इटैलिक का मीनिंग होता है कि थोड़ा सा हम उसको जो है वो तिरछा करके जो है वो लिखेंगे, ठीक है। जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है सच एज होमोसैपियन, तो ये थोड़ा सा जो है वो तिरछा है, यानी कि मोड़ कर थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा गया है। वैन हैंड रिटन, लेकिन जब हम उसको हाथ से लिखते हैं तो उसको नीचे से हम क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे, जिस तरह मैंने इसको क्या किया हुआ है अंडरलाइन किया हुआ है। अच्छा, ये तो था पहला रूल कि अगर हम क्या करते हैं यानी कि कंप्यूटर के अंदर लिखते हैं तो उसको हम थोड़ा सा तिरछा करके लिखेंगे, अगर हम हाथ से लिखते हैं तो हम उनको अलग-अलग क्या करते हैं अंडरलाइन करते हैं। सेकंड जो आपके पास इसका रूल है वो ये है कि जब हमने कहा कि जब हम क्या करते हैं साइंटिफिक नेम्स लिखते हैं तो उसमें हमारे पास एक होता है जीनस और एक होता है स्पीशीज़। दी फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास क्या है जेनरिक नेम है, और जेनरिक को हमेशा हम क्या करते हैं कैपिटल लेटर से लिखते हैं, यानी कि जो जीनस का फर्स्ट लेटर होता है, इस तरह आपके पास ये होमो है, होमो का जो एच है इसको हम क्या करेंगे कैपिटल लिखेंगे, और जो दूसरा आपके पास है स्पीशीज़ जो है उसको कभी भी हम कैपिटलाइज नहीं लिखते, बल्कि उसको हम क्या करते हैं स्मॉल जो है वो लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह आपके पास यहाँ पे क्या है एस है। अच्छा, तीसरा रूल क्या है कि साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं इस जनरली जो है वो रिटन इन फुल व्हेन इट इज़ इन फर्स्ट यूज़, यानी कि अगर साइंटिफिक नेम जो है वो पहली मरतबा इस्तेमाल हो रहा होगा तो फिर हम क्या करेंगे उसको हम कंप्लीट लिखेंगे। लेकिन अगर वही साइंटिफिक नेम्स जो है वो बार बार इस्तेमाल हो रहा है तो फिर हम क्या करते हैं जो हमारे पास जीनस होता है, जीनस का हम जस्ट क्या करते हैं फर्स्ट जो है वो लेटर लिखते हैं या उसका हम एब्रीवेशन यानी कि लिखते हैं, और फिर जो हमारे पास स्पीशीज़ होता है उसका हम क्या करते हैं कंप्लीट जो है वो नाम लिखते हैं। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अकारिब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ हासिल करें।